छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में कभी भी किसी औरत का नाच गान नहीं होता था। महिलाओं का हमेशा सम्मान किया जाता था, चाहे वह दुश्मन की बहन बेटियां ही क्यों ना हो। सभी को अपनी माता और बहन के समान ही समझा जाता था। महिलाओं की गरिमा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, बेशक वह महिला किसी भी जाति या धर्म से ही क्यों ना हो। 28 फरवरी 1678 में सुकू जी नामक सरदार ने बेलवाड़ी किले की घेराबंदी की। इस किले की किलेदार एक स्त्री थी, उसका नाम था सावित्रीबाई देसाई। इस बहादुर महिला ने 27 दिनों तक किले के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में सुकू जी ने किले को जीत लिया और सावित्रीबाई से बदला लेने के लिए उनका अपमान किया। जब राजे ने यह समाचार सुना तो वह क्रोधित हो गए। राजे के आदेशानुसार सुकू जी की आंखें फोड़कर उसे आजीवन कैद कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1657 को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर सोने देव ने जब कल्याण के किले पर घेराबंदी की और उसको जीत लिया, उस समय मौलाना अहमद की पुत्रवधू यानी औरंगजेब की बहन और शाहजहां की बेटी रोशन आरा, जो एक अभूतपूर्व सुंदरी थी जिसको किले में कैद कर लिया गया, उसके बाद सैनिकों ने उस रोशना आरा को जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को कहा कि यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। उसके बाद अगर ऐसा अपमानित करने का कार्य किसी भी जाति और धर्म की औरत के साथ किया गया तो उसको सजाए मौत होगी। और एक पालकी सजाकर रोशनारा को उसके कहने पर उसके महल में भेज दिया गया। इसी प्रकार से शाइस्ता खान ने सन 1663 ईस्वी में कोंकण को जीतने के लिए अपने सेनापति दिलेर खान के साथ एक ब्राह्मण उदित राज देशमुख की पत्नी राय बाघिन को भेजा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने राय बाघिन और मुगल दिलेर खान को रात में कोल्हापुर में ही घेर लिया और दिलेर खान अपनी जान बचाकर भाग गया। उस समय राय बाघिन को एक सजी हुई पालकी में बिठाकर वापस उसके घर भेज दिया गया, क्योंकि शिवराय जी की यह भूमिका थी कि महिलाओं की गरिमा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, बेशक वह किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो। अगर किसी दुश्मन की पत्नी भी, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से हो, लड़ाई में फंस जाती है तो उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। महाराज के इस तरह के आदेश पत्थर के लकीर होते थे और उन पर अमल भी 100% ही होता था। ऐसे थे क्षत्रिय श्रीपति शिवाजी।